हाँ जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज सुबह सुबह 26 अगस्त को ये वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए। तो ये एक सेक्टर है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ मेरे को लग रहा है एज पर माय एनालिसिस की बहुत तगड़ा पैसा बनने वाला है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। Standard disclaimer: all stocks, mutual funds, any financial instrument discussed in this video is are only for training and educational purposes. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. तो टूरिज्म या होटल इंडस्ट्री, या अगर आप इस वीडियो को एक ऑडियो की तरह भी सुनोगे तो भी आई थिंक आपका काम शायद हो ही जाएगा। तो अगर आप सुबह सुबह जॉब पे ट्रैवल कर रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं, स्टिल यू कैन चेक इट एनी टाइम। मुझे लगता है होटल सेक्टर इतना हाई कैश और हाई लेवरेज्ड सेक्टर है कि उसमें स्टॉक्स ढूंढना बहुत कठिन काम। सिर्फ इंडियन होटल्स, जो ताज ग्रुप है, वो थोड़ा हमें अच्छा लगता है उसके परफॉर्मेंस की वजह से। बट टूरिज्म एज अ सेक्टर इन इंडिया बहुत अंडर वैल्यूड है। एंड आई फील जो डिफेंस में हुआ, जो पावर सेक्टर में हुआ लास्ट 3-4 साल में, अब अगले 3-4 साल हमारे देश में आप देखोगे टूरिज्म प्रॉस्पर करेगा। एंड टाटा का जब उसमें नाम जुड़ जाए इंडेक्स फंड में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड्स। अगर आप देखोगे, ये नया फंड है, मैं इसको बिल्कुल प्रमोट करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। 15 दिन में इसने 4% रिटर्न दिया है। एंड आपको याद होगा, प्रॉफिट भाई ने आपको एक महीना पहले जब ये लॉन्च हुआ था, इसका एनएफओ भी नहीं आया था, तभी मैंने इस पे अपना एनालिसिस बताया था आपको कि ये बहुत अच्छा चलेगा। एंड लॉन्च होते ही अगर ये 15 दिन में 4% दे रहा है, तो इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिस्क जो वेरी हाई दिख रहा है, बट रिस्क एक्चुअली इसका कवर्ड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अपन वन बाय वन देखते हैं। दिस इज टाटा। इसका नाम देखोगे, आप अपने हिसाब से रिसर्च करना है, इसमें कूदना नहीं है। अगर ये सेक्टर में पैसे बनाने हैं तो इस फंड में आप कोई भी वैल्यू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के एसआईपी करेंगे तो ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। एसआईपी में ही रोलिंग रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। अब इसका जो है ना, एक्सपेंस रेशियो हम लोग सबसे पहले मैं देखने की कोशिश करूंगा कि ये वैल्यू रिसर्च वेबसाइट तो अच्छा है, बट ये स्टैटिस्टिक्स मुझे बराबर दूसरी जगह दिखे नहीं। तो अभी तो नया फंड है तो इसके काफी कम चीजें ही दिख रही है, बट एक्सपेंस रेशियो इसका कम है गाइस, 0.34% है। अच्छा, जब भी आप म्यूचुअल फंड लें तो हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन लें। डायरेक्ट प्लान, क्योंकि अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो उसमें आपका डीमैट अकाउंट वाला ब्रोकरेज खा जाएगा, 1-2% उसका ब्रोकरेज होगा। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो तो वाइल यू आर रिडीमिंग योर यूनिट्स, जब बेचने जाओगे अपना म्यूचुअल फंड और पैसे निकालोगे, तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो और थोड़ा बहुत चार्जेस कटेगा। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का, क्योंकि इंडेक्स फंड है, सबसे कम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो, एनएवी इसका 10 रुपए का है। करीब करीब इसको मोटा मोटा आई थिंक मेरे ख्याल में एक महीना 15 दिन हुए हैं। और मैंने इस पे पहले भी आपको बताया था कि मेरे को लग रहा है ये अच्छा रिटर्न देगा। ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू देखें। टूरिज्म हमारे देश में अभी तक बिल्कुल ग्रो नहीं किया है, अभी आगे ग्रो करने वाला है। एसेट एलोकेशन में अगर आप देखोगे, 100% इक्विटी है, 20% जायंट कंपनीज, 43% लार्ज, 21% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप। इसका पोर्टफोलियो देखते हैं हम लोग सीधा जाके। तो अगर आप पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन देख रहे हो, जैसा मैंने बताया, लार्ज, मीडियम, जायंट, हर तरह के जायंट, मतलब जैसे आप देख रहे हो स्टॉक्स दैट फॉर्म द टॉप 50% ऑफ द टोटल मार्केट कैप। अच्छा, टोटल इसमें 17 स्टॉक्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, 17 स्टॉक्स। लेट्स हैव अ लुक, इन्होंने क्या क्या स्टॉक्स लिए। गाइस देखिए, ये जो सेक्टर है ना, इसमें पैसा बहुत बनेगा, लेकिन अच्छे म्यूचुअल फंड्स में ही बनेगा मेरे हिसाब से। अगर हम इसमें स्टॉक्स देख भी रहे हैं, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप वीडियो बीच में से भी शुरू करेंगे तो आपको डिस्क्लेमर मिल जाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका टॉप होल्डिंग्स देखिए। इंटरग्लोब एविएशन, अब आप बोलोगे कि चलो हम ये 17 के 17 स्टॉक खरीद के हम अपना ही म्यूचुअल फंड बनाएं, बट आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इस फंड में इंक्रीमेंटली पैसे आएंगे तो इसका 10 रुपए का एनएवी आजकल 20 रुपए का हो जाएगा, तो आपका पैसा डबल होगा जल्दी। बट आप वो नहीं कर पाओगे जो फंड मैनेजर अपना पोजिशनिंग करता है। देखिए, मेरी फेवरेट एक ही होटल ग्रुप मैंने चुना था, इंडियन होटल्स, वो सेकंड में है।
और वेटेज वाइज आई नो पी रेशियो काफी ऊपर है, बट वेटेज में सेकंड रैंक पे इनके होल्डिंग में है। आई थिंक 20% ऑफ द वेटेज इज इन इंडिगो एयरलाइंस, जिसमें मैं फंडामेंटली अग्री नहीं करूंगा, बट मैं फंड मैनेजर के ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ। और 19% है इंडियन होटल्स, फिर इंडियन रेलवे, जीएमआर, जुबिलेंट, ईआईएच जो अगेन लेमन ट्री होटल्स हैं, इसमें सफायर फूड्स है 3%, शैले होटल्स है, शैले होटल्स इज 2.5%, वेस्ट लाइफ, बीएलएस इंटरनेशनल जो वीजा वगैरह कराती है। तो फंड मैनेजर के अपने तरीके होते हैं गाइस, जिससे वो फंड को इधर उधर घुमा के पैसे डाल के कुछ ना कुछ करके आपको रिटर्न्स बना के देगा। अब ये वेबसाइट में ना ठीक ठाक इसका रिस्क प्रोफाइल, रिस्कोमीटर दिख नहीं रहा है। वेरी हाई तो ठीक है, वो सारे म्यूचुअल फंड्स में आपको वेरी हाई दिखता है, बट अभी नया फंड है इसमें और आगे बात करेंगे। अ, हमारे होटल्स, जैसे एक मिनट लेट मी ट्राई, अगर कोई दूसरी वेबसाइट पे मुझे इसका मिले। हमारे होटल्स वैसे ना पॉइज्ड फॉर ग्रोथ है, होटल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत जबरदस्त ग्रो करने वाली है लेडीज एंड जेंटलमैन। और ग्रो की बात हुई तो अभी हम लोग ग्रो के वेबसाइट पे आ गए। देखो इसका फंड साइज है 300 करोड़, लेकिन इसका मतलब 15 दिन में, 15 दिन में एक नए म्यूचुअल फंड जो 9 रुपए के आसपास एनएवी था, उसको ऑलरेडी 300 करोड़ मिल गए। मेरे हिसाब से इसको मिला है 15 दिन में। अगर एक फंड को 300 करोड़ मिलते हैं, इसका मतलब एवरी डे फंड को 20-20 करोड़ रुपया एवरी डे मिला है, एवरी डे, विच इज अ बिग थिंग। प्राइस टू अर्निंग रेशियो फंड का तो थोड़ा हाई है, बट अभी नया फंड है, कंपनी भी परफॉर्म करेगी तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि नया फंड है ये। और ये देखिए, ये मैं कह रहा था आपको, एग्जिट लोड है 0.25% ओनली इफ रिडीम्ड विद इन 15 डेज। अदरवाइज इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है जब आप फंड अगर बेचोगे अगर तो। और एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स का वैसे भी कम होता है। आई हैव सीन म्यूचुअल फंड्स जो रिटर्न बहुत देते हैं बट एक्सपेंस रेशियो 1% 2% रखते हैं। इस फंड में एक्सपेंस रेशियो भी 0.34 है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ये जीएसटी वीएसटी मिला के, विच इज वेरी गुड, बहुत कम है। स्टैम्प ड्यूटी तो वैसे भी थोड़ा ही है। टैक्स इम्प्लीकेशन देखो इस फंड का, लास्ट पॉइंट, रिटर्न्स फ्रॉम दिस फंड आर टैक्स्ड एट 20% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। After 1 year, you are required to pay long-term capital gain of 12.5 on the returns of 1.25 लाख रुपए के ऊपर। सिंपल है टैक्स इम्प्लीकेशन, एसटीसीजी एलटीसीजी, कुछ नया नहीं। अब कपिल मेनन जो है इसके फंड मैनेजर, वो सिर्फ बीकॉम पास हैं। इनका थोड़ा बहुत क्रेडेंशियल्स मैंने देखा है, लेकिन ये टाटा म्यूचुअल फंड के साथ 2006 से है ये आदमी। मतलब आप सोचो इस बंदे के ऊपर टाटा फंड का बहुत भरोसा होगा। और फंड आउट का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हमेशा पढ़ लेना चाहिए। रैंक में शुरू होते ही टोटल नंबर 14 है इंडिया में। ये तो टाटा म्यूचुअल फंड का बता रहे हैं, बट अगर मैं इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ूं, द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड रिटर्न्स बिफोर एक्सपेंसेस दैट commensurate with the performance of Nifty India Tourism Index सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। मतलब इस स्कीम को वो निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स के साथ मैप करेंगे, उसके अगेंस्ट रिटर्न्स आपके मैप होंगे, बट बेसिकली इसमें टूरिज्म, होटल, हॉस्पिटैलिटी, उसी टाइप के स्टॉक्स इसमें आएंगे। अच्छा फंड है, आपको अपने एडवाइजर से पूछ के इसमें कॉल लेना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं अपना निजी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं इसमें बाय कर रहा हूँ, एसआईपी शुरू कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से काफी अच्छा फंड है। बट मेरा होराइजन 10 साल का है, मुझे 10 साल में इस फंड में 10 गुना रिटर्न बनाना है, जो कि मेरे को लगता है, देखो ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, 100 रुपए, 10 रुपए से ये 100 रुपए पे तो आएगा 10 साल में। तो 10 साल में मेरे को अगर 10 गुना रिटर्न दे रहा है, बहुत हो गया यार एक फंड के हिसाब से। इनफैक्ट दैट इज व्हाट 1000%। इन आई थिंक आई शुड शो यू अ कैलकुलेशन। एक लास्ट में जाते जाते अपन एसआईपी कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं। सो सपोज करिए आप इस फंड में अपना, इसी फंड में, बाकी फंड्स में भी डालना चाहिए, बट सपोज इस अकेले फंड में आप टूरिज्म पे बहुत बुलिश हो और आपके पास काफी पैसे हैं, तो आप 16,000 रुपये एक अमाउंट ले रहा हूं मैं,
और मेरे को उम्मीद है कि ये 16% पे ग्रो करेगा। 16,000 रुपए 16% पे 16 साल के लिए इस फंड में या किसी भी फंड में, तो आपके 1,42,00,000 बनते हैं। अगर मैं इसको ट्रैकिंग एरर भी समझूं तो 1,15 करोड़ रुपए तो बनते हैं। अब अगर मैं 16 साल को 10 साल कर दूं, है ना, और 10 साल में इसका थोड़ा रिटर्न बढ़ा के मैं 19%, जो मेरे हिसाब से बनना चाहिए, इसमें 19% तो बनना ही चाहिए, 19 से ज्यादा ही बनेगा, लेकिन टैक्स वैक्स काट कूट के 19% भी बने, तो आपके 16,000, ये 10 साल बाद 57 लाख रुपीज बन रहे हैं। इट इज नॉट बैड एक्चुअली। और लमसम वाला 10 साल में देखो, मेरे को लगता है 10 साल में 10 गुना तो हो जाएगा। अगेन, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और अपने कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये फंड, क्योंकि मैं तो इसका वेट करते करते रुका, फिर ये लॉन्च हुआ, फिर मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, और अब वापस वीडियो बना रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।